रुको। विजय मागर जा रहा है अपने घर। हेलो दोस्तों, 30 एजेड आईएएस मंच में आप सभी का ऑनलाइन गुरु स्वागत करता है। और आज हमारे साथ जो हमारे गेस्ट बैठे हैं उनका नाम है विजय मागर। यह एक दृष्टिहीन होते हुए भी, आँख से न दिखाई होते हुए भी इंडियन रेलवे में अपनी सफलताएं प्राप्त किए हैं। तो हम जानेंगे इनके संघर्ष के बारे में कि कैसे यह इंडियन रेलवे में एक अच्छे पोस्ट पर चयनित हुए हैं और कौन से सेक्टर में इनको जॉब मिला है इंडियन रेलवे में। तो आइए हम इनसे रूबरू होते हैं और इनको सबसे पहले जानेंगे इनका परिचय। तो विजय मागर, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। जी धन्यवाद। मेरा नाम विजय मगर है और मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। अभी मैं फ़िलहाल दिल्ली में रह रहा हूँ कुछ सालों से। तो आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? मैंने जो आर के पुरम में एक नैप करके स्कूल है, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड। जी जी। वो ब्लाइंड स्कूल है, मैंने वहाँ से अपनी 12वीं तक पढ़ाई की है। और तो ये मैंने कहाँ पे, सेंटर कहाँ पे है? ये आर के पुरम सेक्टर 5। दिल्ली में? हाँ, दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली में। उसके बाद आपका एजुकेशन? बाकी मैंने ग्रेजुएशन किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी शिवाजी कॉलेज से 2022 में। अच्छा, दिल्ली यूनिवर्सिटी शिवाजी कॉलेज से आपका ग्रेजुएशन हुआ है। तो आपका सिलेक्शन इंडियन रेलवे में, आपका सिलेक्शन किस पोस्ट पे हुआ है? अभी पोस्ट अभी लोकेट नहीं हुआ है, जब पोस्ट वगैरह मिलेगा तब पता चलेगा। अच्छा, तो मतलब इंडियन रेलवे में आपकी कौन सी जॉब थी जिसमें आपने परीक्षा दिया था? रेलवे ग्रुप डी में दिया था। रेलवे ग्रुप डी में। तो रेलवे ग्रुप डी लेवल 1। अच्छा, लेवल 1। तो ग्रुप डी की परीक्षा आप कैसे दिए? आप तो एक दृष्टिहीन है या एक तरह से ब्लाइंड पर्सन व्यक्ति हैं, फिर भी आप प्रतियोगिता में, आपको जो गवर्नमेंट द्वारा क्या फैसिलिटीज़ दी गई थी या एनटीए जो लेती है एग्ज़ाम, उनके द्वारा आपके लिए क्या हेल्प किया गया था? हमारा ऐसा होता है, अ, जो आप लोग पढ़ते हैं वो है ना, वही चीज़ हम भी मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, सेम सेम होता है। कुछ लोग ऐसा होता है, मैंने कई बार देखा है कि अगर कोई मेरे से पूछता है कि आप पढ़ाई करते हो, मैंने हाँ करता हूँ। वो लोग सोचते हैं कि इनका अलग ही पढ़ाई होता होगा, अच्छा। है ना, लेकिन पढ़ने का तरीका अलग है। लेकिन जो आप लोग पढ़ते हैं वही सेम हम भी मतलब पढ़ाई पढ़ाई करते हैं ना। अच्छा। जैसे यार 12 का एग्ज़ाम होता है, 10 का एग्ज़ाम भी रहता हाँ। है ना। लेकिन मतलब कि जैसे हमें दिखाई नहीं देता तो हम लिख तो नहीं सकते। हाँ। एक एक स्टेप बोलो, एक राइटर होता है हमारा, एक मतलब हेल्पर होता है। अच्छा। अच्छा, आपको एग्ज़ाम में, किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में एक राइटर ले जाना पड़ता है हेल्प के रूप में ना? जी, अच्छा। जैसे वो क्वेश्चन पढ़ के बताएगा, अच्छा। तो उनका आंसर हमें लिखाना होगा। अच्छा, मतलब जो आपका राइटर होगा वो क्वेश्चन पढ़ेगा और आपको आंसर देना होगा। जी। तो आंसर फिल कौन करता है? जैसे ओएमआर सीट है तो ओएमआर सीट पे वही आपका राइटर या हेल्पर जो होगा वही फिल करेगा जी। ना? जी। अच्छा, तो आपका जैसे ग्रुप डी में मेडिकल टेस्ट भी हुआ था और फिजिकल टेस्ट भी हुआ था। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि फिजिकल आपका कैसे टेस्ट लिया फिजिकल गया? विकलांग का नहीं होता है। अच्छा, फिजिकल विकलांग या मतलब जो भी दृष्टिहीन है उनका फिजिकल नहीं होता है। नहीं। मेडिकल टेस्ट कैसे आपका हुआ था? सेम रहता है जो नॉर्मल का, जो मतलब जो नॉर्मल लोगों का होता है, हम्म। सेम होता है। जो जो भी उनका चेक होता है वो हमारा भी सेम चेक होता है। उसमें अच्छा। कोई मतलब डिफरेंट नहीं है कि ये विकलांग है तो इसका ये चेक नहीं होगा, ये वो चेक नहीं होगा। अच्छा, जैसे कोई चेकअप मेडिकल में आप बता सकते हैं? हाँ, जैसे सब सब कुछ होता है। जैसे एक्सरा होता है, बीपी चेक होता है, अच्छा, बॉडी चेक होता है। ब्लड भी चेक करते हैं? ब्लड वो एज अनुसार चेक चेक होता है। एज के अनुसार? जी। अच्छा, इसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी किया गया। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट आवश्यक थे जिसको ले जाना जरूरी था? 10, 12 हाँ। और जो हमारा विकलांग जो सर्टिफिकेट होता है अच्छा, वो। तो विकलांग सर्टिफिकेट भी ले जाया गया। तो वो बताइए कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट से, मतलब सेंट्रल विकलांग सर्टिफिकेट था या स्टेट गवर्नमेंट? मेरा सेंटर से बना हुआ है, एम्स हॉस्पिटल से। अच्छा, एम्स हॉस्पिटल से दिल्ली से आपने विकलांगता सर्टिफिकेट बनवाया हुआ है। जी। तो अब स्टेट का भी इसमें कोई सर्टिफिकेट लगा था? लगा सकते हैं। अच्छा, लगा सकते हैं। जी। ऑप्शन दोनों है ना? हाँ जी। अच्छा, तो आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? हाँ, दिल्ली। दिल्ली स्टेट से?
हाँ, मैंने जो भी पढ़ाई वढ़ाई किया है, जो भी मेरा अच्छा, एक एजुकेशन बैकग्राउंड, जो आप एजुकेशन जहाँ से लें वो दिल्ली है, लेकिन आपका जन्म स्थान कौन सा राज्य में है? उत्तराखंड। उत्तराखंड से है। तो अगला नेक्स्ट इनसे पूछते हैं, इंडियन रेलवे में ये कौन से जोन से इन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था ग्रुप डी में? चंडीगढ़। चंडीगढ़ जोन से इन्होंने अप्लाई किया था। तो आगे आप क्या सोचते हैं, नॉर्दर्न क्या? दिल्ली में आता है ना, चंडीगढ़ जोन भी। अच्छा, तो नॉर्थर्न दिल्ली। नॉर्थ इन दिल्ली। नॉर्दर्न दिल्ली। अच्छा, नॉर्थ इन दिल्ली। जी। आगे आप क्या सोच रहे हैं, इसी में आप इंडियन रेलवे में जॉब करेंगे या आगे और भी किसी प्रतियोगी परीक्षा या किसी और सेक्टर में नौकरी करने के लिए प्रयास करेंगे? अभी तो इसी को ज्वाइनिंग लेंगे, बाद में जो भी जैसा होगा अच्छा। तैयारी करते रहेंगे। अच्छा, हाँ जी। मतलब आप किसी और भी सेक्टर में जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे या और भी प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होंगे? जी। जैसे आपको कौन सा सेक्टर ज़्यादा पसंद है, आप किस में, मतलब आपका वो एक सपना होता है कि इस सेक्टर में मुझे जॉब करनी है, तो आपका कौन सा? मेरा रेलवे में अब लेवल 1 में अभी हुआ है ना। अच्छा। मैं चाहता हूँ कि बड़ा लेवल मिले, लेवल 5, लेवल 6। अच्छा, तो नहीं, और जैसे इंडियन रेलवे के अलावा और किसी सेक्टर में जॉब करना चाहते हो, जैसे बैंक वगैरह हो गया, एसएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, या अन्य स्टेट पीसीएस गवर्नमेंट के हो गए, तो कौन सा आपका मतलब कि सपना है? अगर मैं जाना चाहता हूँ, मतलब सीजीएल में अपना क्लियर करना चाहता हूँ। अच्छा, एसएससी सीजीएल का प्रयास करना चाहते हैं, तो अगला आपका स्टेप होगा एसएससी सीजीएल की तैयारी। पहले तो मतलब कि रेलवे में अपना लेवल बढ़ाना चाहूँगा, लेवल 5 मिलेगा ठीक है, नहीं तो। अच्छा, तो ये बताइए आप, बहुत सारे हमारे दर्शक जो है देख रहे हैं, तो आप एक तरह से उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वो जो है कि पूरे फिजिकली रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो टेंशन में है, डिप्रेशन में है अपने फ्यूचर को लेकर, कि कहीं कहीं सफल नहीं हो पा रहे हैं, बहुत सारी तरह की परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं। लेकिन आप एक, मतलब कि फिजिकल रूप से, शारीरिक रूप से परिपूर्ण न होते हुए भी, एक दृष्टिहीन होते हुए भी, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे मोटिवेशन के तौर पर? सबसे पहले बात तो परेशानियाँ है ना, दिक्कतें सबके साथ मतलब रहता है, चाहे वो विकलांग हो, चाहे वो मतलब नॉर्मल हो, है ना। हाँ। देखो परेशानी तो सबके साथ रहती है हाँ। है ना। हाँ, किसी के साथ ज़्यादा हो सकता है, किसी के साथ कम हो सकता है, लेकिन सबके साथ होती है। हाँ। अब उस परेशानियों को किस तरह से हैंडल करना है, हाँ। वो अपने वो अपना हाथ में रहता है ना। हाँ। जैसे मैं अपना बात करूं तो जैसे मैं जब से मेरा आँख की रोशनी गई है ना, हाँ। मैं खुद सोचता था ना, अब जी के क्या करेंगे, है ना। जैसे लोग कहते थे कि आँख नहीं हो तो संसार ही नहीं है। अच्छा, गांव वाले कहते थे लोग। गांव वाले अच्छा। तो मेरे से पूछते थे कि मतलब कि आँख, मतलब कि आगे आने वाले समय में क्या करेगा, है ना। तो अभी तो तेरा माँ बाप है, तेरे को पाल पाल पोषण कर रहे हैं, हाँ। तो अगर माँ बाप नहीं रहेंगे तो तेरे को कौन कौन देखेगा, इस तरह का सवाल बहुत करते थे मेरे को। हाँ, इस तरह के सवाल बहुत आते हैं गांव में, अगर कोई ब्लाइंड हो या कान से ना सुनता हो या बहरा हो, तो या शारीरिक रूप से विकलांग हो, पैर से विकलांग हो, हाथ से विकलांग हो, तो ऐसे गांव में लोग ताना मारते हैं कि ये तो लड़का विकलांग है, ये तो लड़की विकलांग है, आगे अपने फ्यूचर में क्या करेगी, ऐसे लड़के को क्यों जन्म दिए हो। तरह तरह के उसके उसके माँ बाप को भी ताना मारते हैं, और कहीं ना कहीं उस विकलांग पर्सन को भी व्यक्ति ताना मारते हैं। लेकिन के लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा, जो भी मतलब रहते हैं, हाँ। उनको ये कहना चाहूँगा कि जो विकलांग लोग होते हैं ना, उनको इस तरह से सवाल पूछने के बजाय ना, उनको और मतलब प्रेरित करने चाहिए कि हाँ, मतलब कि ठीक है, जब मतलब ये तो सब अपना अपना किस्मत होती है ना, भगवान ने आँख नहीं तो क्या हुआ, बाकी तो तुम्हारे पास है, दिमाग है, सब कुछ है ना। मतलब उनको मतलब हौसला प्रदान करना चाहिए। उल्टा वो लोग क्या क्या करते हैं, उल्टा पुल्टा क्वेश्चन करके और उसका मतलब हौसला गिरा देते हैं। इसी कारण से कुछ लोग होते हैं कि गांव से बाहर निकलते नहीं है। जैसे जो हमारे लिए जो एनजीओ वगैरह होता है, स्कूल वगैरह होते हैं, ये सीमित जगह पे है। अच्छा। है ना। वहाँ तक लोग मतलब पहुँच ही नहीं पाते, है ना। वो सोचते हैं कि हाँ, ये लोग सही कह रहे हैं ना, पढ़ के भी क्या करना है। अच्छा, मतलब ये बताइए कि एनजीओ वगैरह या गवर्नमेंट जो है कि शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए, ब्लाइंड लोगों के लिए, मतलब ऐसी संस्थाएं चलती हैं जो लोगों के भविष्य के लिए सपोर्ट करती हैं, एजुकेशन में सपोर्ट करती हैं,
हाँ, उनके फ्यूचर बनाने में सपोर्ट करती है। कौन कौन से एनजीओ, कुछ नाम बता सकते हैं या गवर्नमेंट के द्वारा कोई वो प्लान बता सकते हैं? जो सबसे बड़ा अ, एशिया का सबसे बड़ा एक है, मतलब NIBH देहरादून में है। कौन सा? NIBH बोलते हैं इसको। 1 से 12 तक इस स्कूल है उनका। अच्छा, 1 से 12 तक स्कूल है, हाँ तो NABI। हाँ, अच्छा तो वहाँ पे कंप्यूटर कोर्स होता है, अच्छा B.Ed होता है। 1 से 12 तक इस स्कूल है। अच्छा, उसमें फ्री, मतलब एक भी रुपया भी नहीं लगता है, फ्री में पढ़ाया जाता है ना? वो टोटल सरकारी है। अच्छा, टोटल सरकारी है। जी। अच्छा। जैसे आप दिल्ली के बाद अगर दिल्ली में देखें तो एक ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन है। अच्छा, ब्लाइंड ब्लाइंड रिलीफ ब्लाइंड दिल्ली एसोसिएशन है। ब्लाइंड रिलीफ ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन है दिल्ली में, जो जो RK पुरम में जहाँ से मैंने पढ़ाई की, अ, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड। अच्छा, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड। ऐसे छात्रों को GTB नगर में है, हाँ, सेवा कुटीर नाम से। सेवा सेवा कुटीर। सेवा कुटीर के नाम से GTB नगर दिल्ली में है। ये ऐसे व्यक्ति या पर्सन को सपोर्ट करती हैं, चाहे वो उनके एक तरह से हॉस्टल प्रोवाइड करती हैं, खाने से लेकर रहने तक और रहने से लेकर शिक्षा तक पूरा हेल्प करती हैं। तो कहीं ना कहीं, अच्छा ये बताइए, ये एनजीओ जो संस्थान बताए हैं, हेल्पिंग सोसाइटी, तो ये क्या आपको डिवाइसेस भी देती हैं जो आपके पढ़ाई में मददगार हों, या आपको चलने फिरने में कहीं मददगार हो? क्या क्या आपको चीज़ें दी जाती हैं? चलने फिरने के लिए तो एक मोबिलिटी सिखाई जाती है, किस अच्छा। तरह से चलना होता है ना, अच्छा। किस तरह से लोगों से हेल्प लेना होता है। हाँ। ये सब कुछ ब्लाइंड होते हैं, मतलब रिसेंटली कोई ब्लाइंड हो जाता है, हाँ। तो ऐसे लोग बिल्कुल चल नहीं पाते एक भी कदम। अच्छा। तो है ना, हम्म। अगर उसने मोबिलिटी सीख लिया मान लो, हाँ। तो आराम से वो अकेला भी ट्रैवल कर सकता है, आराम से अच्छा, चल फिर सकता है। कुछ आवाज़ सुनने के लिए डिवाइस भी देते हैं? डिवाइस तो इस तरह अभी कोई फिक्स डिवाइस नहीं है। अच्छा, फिक्स डिवाइस नहीं। और हमारा एक स्टिक रहता है ना, अच्छा, स्टिक के हाँ, द्वारा। उसको स्टिक को किस तरह से यूज़ करना है, वो ये सब सिखाया जाता है। अच्छा, और जो पैर से विकलांग होता है उनके लिए व्हील चेयर जो होता है वो भी देते हैं क्या? हाँ हाँ। अच्छा, तो आप हम लेकिन जो ब्लाइंड स्कूल है उसमें सिर्फ मतलब ब्लाइंड बच्चे होते हैं, अच्छा, उसमें कोई अदर विकलांग लोग नहीं रहते, उनका अलग ही स्कूल होता है तो अब उनका। ये बताइए, इंडियन रेलवे में ग्रुप डी में आपका सिलेक्शन हो गया है, जी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, तो अब एक तरह से मेडिकल भी हो गया है, ज्वाइनिंग लेटर बाकी है, तो आपके परिवार वाले और गांव वाले कितने खुश हैं, और आपके जो दोस्त मित्र हैं या आपके भाई हैं वो कितने खुश हैं? खुश तो वो तो होंगे ही, वो तो हर कोई खुश होता है। जैसे मतलब कि परिवार हो गया, गांव गांव वाले लोग हैं, थोड़ा अब थोड़ा सा उनका देखने का नजरिया भी चेंज होने लग गया है। अच्छा, ये सब हो रहा है। मतलब पहले जो ताना मारते थे गांव में, अब वो उनका नज़रिया या उनका शब्द जो है बदल गए हैं। जी। 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 अच्छा, तो ये होता है एक किसी भी आपको आलोचना से उसका जवाब देना है, चाहे गांव में या दोस्त मित्र आपको आलोचना कर रहे हैं, तो उसका जवाब इस तरह अपनी सफलता से दिया जा सकता है, उनके मुंह पर, उनकी आलोचनाओं पर टेप लगाया जा सकता है। हाँ, कभी अपने आप को कभी कमजोर नहीं ठाना चाहिए, है ना। हम्म। जैसे अपने आप को आप खुद ही कमजोर ठान रहे हो, तो फिर आपको मतलब दूसरा बंदा तो फिर कमजोर ठानेगा ही। हम्म। अपने आप को कभी हार नहीं बननी चाहिए, है ना। हम्म। जैसे मैं दिल्ली आने से पहले, हम्म। तो मेरे को इतना इतना नॉलेज नहीं था कि ब्लाइंड लोग जॉब करते हैं, है ना, पढ़ाई वढ़ाई करते हैं। हाँ। दिल्ली आया, मैंने देखा स्कूल स्कूल वगैरह। हाँ। तो मैंने जब ब्लाइंड हुआ पहली बार, तो मैं सोचता था कि बस मैं ही हूँ इस मतलब दुनिया में अच्छा। ब्लाइंड। हाँ। तो दिल्ली आया, लोगों को देखा, हाँ। तो फिर RK मुरुन ऐप में मैं पहली बार गया, तो वहाँ पे हम्म। कंप्यूटर चला रहे थे लोग, फ़ोन चला रहे थे, है ना। अच्छा। जैसे हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, कंप्यूटर चला सकते हैं, हाँ। और ये मोबाइल वगैरह सब कुछ। सब कुछ, मतलब एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह ये हाँ। कंप्यूटर भी चला सकते हैं, एक मोबाइल भी चला सकते हैं। एक हमारे लिए एक स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर होता है। स्किल रीडर सॉफ्टवेयर। स्क्रीन रीडर जो स्क्रीन में जो भी चीज़ आएगी उसको उसको वो मतलब पढ़ेगी। अच्छा, स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर होता है। जी। अच्छा, तो सबसे अंतिम प्रश्न पूछते हैं, यह सबसे कड़वा सवाल भी है, इनके लिए भी है और जो इनके जैसे और भी छात्र हैं उनके लिए है, क्योंकि यह इससे सीखने वाले की चीज़ें भी हैं और जानने वाली भी चीज़ें हैं। तो इनसे एक कड़वा सवाल पूछते हैं कि क्या आप जन्मजात से ही दृष्टिहीन हैं, ब्लाइंड हैं या अंधे हैं,
या जीवन में कोई ऐसी बड़ी गलती कर दी है जिसके कारण ये स्थिति आज देखने को मिली। अक्सर लोग अपने जीवन को हल्के में लेते हैं, अपनी लाइफ को, अपने शरीर को हल्के में लेते हैं और बहुत सारे मोटरसाइकिल हो गए, कार हो गए, बहुत स्पीड से चलाते हैं, जिससे एक्सीडेंट भी हो जाता है। तो क्या इनके भी लाइफ में ऐसी कोई बड़ी गलती हुआ है? इसको जानने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट 2 बना रहे हैं, उसमें उस वीडियो को ज़रूर देखिए कि इनकी सबसे बड़ी गलती क्या रही है। तो अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ एक विजय मागर के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और इनको बहुत सारी ढेर बधाइयाँ, शुभकामनाएं देने के लिए कमेंट करें, क्योंकि यह इनके हौसला को बढ़ाएगा और जीवन में नई ऊंचाइयां प्राप्त करेंगे। इसके लिए इनको आप आशीर्वाद या एक तरह से इनको सफलता के लिए शुभकामनाएं दे सकते हैं कमेंट में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट जो सेकेंड पार्ट आएगा इनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, वो